बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक लैंडमार्क अचीवमेंट देश ने जो करी है 19 तारीख को, उसके लिए इस मौके को इस्तेमाल करते हुए हम देश को बधाई देंगे, आप सबको बधाई देंगे सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत 19 तारीख को 1 करोड़ इलाज हो गए पूरे। 1 करोड़ treatments, hospitalizations in secondary and tertiary care facilities have been provided to the beneficiaries of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. 10 million treatments, 10 million admissions have been taken care of. This is a huge achievement. This is unprecedented in the history of healthcare of India, and this shows the resolve of the nation to achieve universal health coverage and to ensure financial protection for all. और अगर हम प्रधानमंत्री जी के संकल्प से सिद्धि का जो उनका नारा है, उनकी गाइडेंस है, उसको लें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक प्रारूप है जो कि देश ने करके दिखाया है। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट दिस माइलस्टोन हैज़ बीन अचीव्ड. It has helped in saving lives, preventing morbidity, and of course, protecting the poor for their health-related expenses. This is an important milestone that we will celebrate today. Also, the other component of Ayushman Bharat, Health and Wellness Centers, that mission is also moving very effectively, very rapidly, and I'm pleased to say that 40,000 health and wellness centers have been commissioned till date, and more on that will be shared at some point. Thank you. Next one, please. आज हम इस एक महान एक फैसला जो हुआ पब्लिक हेल्थ के लिए भारत में, जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया और देश ने उसको निभाया, लॉकडाउन का फैसला जिसके हम 4th फेज़ में हैं, उससे जो हमें गेन्स हुए हैं, हमें जो फ़ायदा मिला है पेंडेमिक को कंट्रोल करने का और अपनी तैयारी पूरी करने का, उसको हम आपके सामने संक्षिप्त में प्रस्तुत करेंगे। भारत ने ये फैसला सोच के लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इस पॉइंट पे लिया जो अर्ली था, टाइमली था, बहुत हालात ख़राब होने से पहले लिया गया। बहुत सारे देशों ने ये फैसले लिए, लगभग सारे ही देशों ने लिए, एक तरह से ये कहा जा सकता है जब ये फैली है एपिडेमिक, लेकिन बहुतों ने लेट लिया, देर से लिया, और उसका अलग तरह का नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। लेकिन हमारे देश ने ये फैसला टाइमली तरीके से लिया, एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस की तरह लिया, और ये उस कड़ी में एक ग्रेडेड, प्रोएक्टिव एंड प्रीएम्प्टिव मेजर था जो कि बहुत शुरुआत से इस पैंडेमिक से लड़ाई करने के लिए भारत ने अपना रास्ता चुना। It was not in isolation. It was part and parcel of our overall strategy, starting with travel restrictions, starting with emphasis on social distancing, starting with mobilizing the state governments, people at large. And then a big decision was taken that we will shut down for a finite period of time to make sure that the transmission chain of the virus is controlled and is hammered, is stopped to the extent possible, and we gain time to be able to respond better in coming weeks and months with much higher level of preparedness. This was the decision that has been implemented by the people of India very effectively. अपने आप में एग्जाम्पल माना जाता है सारे विश्व में, जिस तरह से इसको अपने देश ने, हम सब ने मिलकर निभाया है। अगर हम देखें कि इसका असर पैंडेमिक पे क्या पड़ा, कोविड-19 की जो केसेस आ रहे हैं उनके ऊपर इसका असर क्या पड़ा, तो ये ग्राफ आपको दिखाता है जिसके एक्स एक्सिस पे डेट्स हैं, और शुरुआत की डेट है मार्च की है, 26 की है, और 15 मई तक का डेट्स दी गई हैं, और दूसरी तरफ वाई एक्सिस में हम दिखा रहे हैं लाल रंग की जो लाइन है कि ग्रोथ क्या थी, इसकी केसेस की ग्रोथ क्या थी, नए केसेस की ग्रोथ क्या थी। अगर आज 100 थे तो कल अगर वो 115 थे तो 15% ग्रोथ। इसी तरह से इसका एक लॉन्गिट्यूडनल
एक ट्रैक आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, बहुत सिंपल, इसमें कोई मॉडलिंग नहीं है, बिल्कुल रॉ एक सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल डेटा है। अगर आप देखते हैं कि लगभग 3 अप्रैल तक लॉकडाउन 25 से शुरू हुआ, 3 अप्रैल तक अभी भी केस आने की स्पीड थी वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसके बाद अब ध्यान से, और वो स्पीड इतनी थी कि 22.6% एक्स्ट्रा केस अगले दिन नए केस हो रहे थे। जब किसी भी तेज़ चलती हुई गाड़ी को हमें रोकना है तो पहले उसकी स्पीड कम होगी, और ये गाड़ी जो चल रही थी वो स्पीड पे कांस्टेंट पे भी नहीं चल रही थी। अभी 40 किलोमीटर पे है तो कल 60 पे चल रही है, परसों 90 पे चल रही है, अगले 140 पे चल रही है, एक्सेलरेट हो रही थी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कर्व है। वायरस का बिहेवियर एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है जो हम देखते हैं। तो उसको स्पीड को कम करने के लिए आप देखिए कि 4 अप्रैल के लगभग के बाद में स्पीड में क्लियर एक डिक्रीज आती है, और आप ये भी देखेंगे कि शुरुआत के 15-20 दिन तक इतनी स्टीप डिक्लाइन दिखाई दिया जा रहा है। उसके बाद ये सेटल हो रही है, सेटल हुई है, और हम 5.5 के लगभग जो ग्रोथ परसेंट है उसके ऊपर आ गए, जो कि मान लीजिए पहले 15 था या 18 था या 22 भी रहा था। तो ये दर्शाता है कि जो वायरस की बढ़ने का जो प्रोग्रेशन था उसको देश ने मिलकर रोका, और दिस इज टाइम्ड टू द लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन एज यू कैन सी। हाँ, ये बात सही है कि इसके बावजूद भी केसेस बढ़े, और जो लाइट ब्लू लाइन्स हैं दिखाती हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये रहेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वो स्पीड वही होती जो 15 और 22% वाली थी, तो ये नंबर कहाँ पहुँचा होता है। इससे पहले कई बार हमने डबलिंग टाइम की चर्चा करी है, ये उसी का ही दूसरा रूप है देखा जाए तो। डबलिंग टाइम जब हमने लॉकडाउन शुरू किया देश में तो 3.4 था, ये हम बार बार यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, और आज हम हैं 13.3 पे हैं। स्लो है वो डबलिंग जो 3-3.5 दिन में हो रही थी, वो आज 13.5 दिन में हो रही है। वो इसी ग्रोथ का एक दूसरा तरफ से अगर देखें तो बात एक ही है। तो स्लो किया गया हम सब ने मिलके, देश ने मिलके, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, और इसके क्लियर रिलेशनशिप है। देखिए 12 दिन लगते हैं एक कोई भी मेजर हम लेते हैं इस पैंडमिक में, क्योंकि केसेस पहले इन्फेक्ट होते हैं, फिर बीमारी बढ़ती है, फिर वो फ्री होते हैं, सीरियस होते हैं, या डेथ होती है ओकेजनली, या ठीक होते हैं। तो ये गैप है। तो 25 और 3 अप्रैल का जो गैप है वो इसलिए है कि असर आने में वक्त लगता है, और इसीलिए जो आज हम चर्चा करेंगे, हम लॉकडाउन 1.0 और 2.0 का करेंगे, और 2.0 3 मई को ख़त्म हुआ, और हम 15 मई तक दिखाएंगे कि कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि वो 2.0 का इफ़ेक्ट वहाँ तक दिखेगा, और अब जो 3.0 चला है उसका इफ़ेक्ट अभी भी चला हुआ है, और 4.0 का इफ़ेक्ट आगे आएगा। तो 15 मई तक का ब्यौरा आपके सामने ला रहे हैं इन क्वांटिटेटिव टर्म्स टुडे विद ऑल ह्यूमिलिटी। आगे अगर इसी को हम सिंपली एक ब्रीफली कहें कि डेथ्स की कितनी स्पीड से बढ़ोतरी हो रही थी, तो वही जो मैथमेटिक्स है उसको आप देखिए कि डेथ्स की स्पीड यहाँ पे थी, और जैसे जैसे लॉकडाउन 5 अप्रैल का इफ़ेक्ट आना शुरू हुआ, गिरना शुरू हुआ, और हम नीचे उसमें जाके सेटल हुए हैं। क्लियरली प्री लॉकडाउन सिचुएशन और पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन में बहुत बहुत अंतर है, ये दिखाई दे रहा है। तो सिंपल तरीके से आप देखें तो स्पीड जो वायरस की फैलने की थी उसको अच्छी तरह से रोकने में हम सक्षम हुए हैं, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रवीण श्रीवास्तव